जापान के अंदर रहते हुए आप किन किन फील्ड्स में काम कर सकते हैं। इसके अलावा जापान में जब आप काम करते हैं तो उसकी पेमेंट का क्राइटेरिया क्या है, कैसे आपको पेमेंट की जाती है, कितनी अर्निंग होती है, आर्ली बेसिस पे होती है या मंथली बेसिस पे, इन्वायरमेंट वहां पे कैसा होता है, जापान के अंदर काम करने के रूल्स क्या हैं, और इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट वहां पे रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मैं आपको बताता हूं इस वीडियो में। Assalamualaikum, this is Naveed Anjum and welcome back to our YouTube channel। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जी जापान के हवाले से जो जॉब्स आप लोग करते हो, स्पेशली वो जो स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं, फुल टाइम जो दूसरे वर्क वीज़ा पे भी जाते हैं वो भी जो है इस वीडियो को देख सकते हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी मुफीद हो सकती है। मेन फोकस जो हमारे स्टूडेंट का जो हमारे तबका है, हमारे डिफरेंट रीजन से जापान में पहुँचते हैं यहाँ पे, तो वो अक्सर हमसे यहाँ हमारे चैनल के ऊपर भी क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या हम जापान के अंदर काम कर सकते हैं। जब वो जापान में नहीं पहुंचे तो बड़ी एक कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं वो। तो मैं आज आप लोगों को जो है वो एड्रेस करने लगा हूँ आप लोगों के वो क्वेश्चन जो आप बार बार हमसे पूछते रहते हैं, जो आपके फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ, जापान के अंदर कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल हैं काम करने के लिए, किन किन फील्ड्स में या सेक्टर्स में आप लोग काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जापान के अंदर बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं यहाँ पे काम करने के लिए, स्पेशली जब पार्ट टाइम आप करते हैं। फुल टाइम के लिए तो आपकी फील्ड्स खुली ही हैं, पार्ट टाइम के लिए भी आपकी काफ़ी सारी फील्ड्स आ जाती हैं। नॉर्मली आपकी जो हैं फिशरीज़ हैं, आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं, आपकी दूसरी पैकिंग वाली कंपनीज़ हैं, पार्सल्स वाली कंपनीज़ हैं, फूड के हवाले से जितने भी हैं, आपके होटलिंग के जो कारोबार हैं वो भी हैं वहाँ पे, कुकिंग वाले हैं, आपके जो साइकिलिंग वाले हैं, यानी आप पार्सल्स पहुँचाते हैं या फूड पहुँचाते हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी हैं। ऊबर की स्कीम हो गई, तो अगर आपको साइकिलिंग आती है तब भी आप अर्न कर सकते हो। आप सिंपली यू हैव टू टेक फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपको पार्सल जो है वो डिपॉजिट करना है वहाँ पे जाके, तो आपको पेमेंट हो जाती है ऊबर के थ्रू, और डिफरेंट स्कीम्स हैं उसकी। तो बड़े सोर्सेज हैं वहाँ पे जापान के अंदर अर्न करने के, और कुछ इंग्लिश प्रोग्राम्स भी वहाँ पे होते हैं। कई ऐसी कंपनीज हैं जापान के अंदर, ISA, टी न्यूज़ और ग्लोबल एजुकेशन के हवाले से, GEP के हवाले से हैं, वो आपको हायर करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्पेशली। वो आपको जो है पार्ट टाइम के तौर पे 28 आवर्स जो हैं वो रूल्स में मैं आपको बता दूंगा अभी आगे जाके। तो डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हैं। मैंने और जो सैयद आरिफ हुसैन है, मेरे जो पार्टनर हैं यूट्यूब के, हमने बजाते खुद जो है वो काम किया हुआ है। यमातो कंपनी थी वहाँ पे जापान में, तो हम वहाँ पे काम आप भी कर सकते हैं। जब आप एंटर होंगे तो हमने भी बहरहाल एक्सपीरियंस किया है एक्सपोजर के लिए। इसमें कोई मजायका नहीं है, काम करने के वाले से मेहनत है, ये तो हमारा दीन भी हमें कहता है कि मेहनत करो, तो इसमें कोई और नहीं समझनी चाहिए आप लोगों को। किसी भी तरह का काम मिलता है तो ज़रूर करो। हमने एक्सपोजर के लिए काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं आपको फिर बता दूं कि आपकी जो फील्ड्स हैं जापान के अंदर वो बेतहाशा हैं। आप वहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स में जो मैंने मेंशन किए हैं, जो मैं नहीं मेंशन कर सका, आपकी डिफरेंट जो फील्ड्स हैं वो आप सर्च भी कर सकते हैं। कंपनीज वहाँ पे अवेलेबल हैं, एड्स आती रहती हैं टाइम बाई टाइम। अच्छा, इसके अलावा जी पेमेंट कितनी होती है जापान के अंदर। और नॉर्मली जब आप पार्ट टाइम करते हैं तो उसमें आपकी जो पेमेंट है वो आर्ली बेसिस पे की जाती है। अब वो जो आर्ली रेट है आपके वहाँ पे जापान में वो 1200 टू 1100 टू 1400 या 1500 वेरी करता है। अच्छा, वो येन में, उनकी जो करेंसी येन की है, अगर मैं उसको पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करूँ 1200, वो आपका इस टाइम आजकल के रेट के मुताबिक वो 2500 रुपीज़ से ऊपर है। 1300 होगा तो आपका 2700 to 2800 रुपीज़ पर आवर, वो आपका इतना आप अर्न कर रहे होते हो वहाँ पे। तो ये आपकी पेमेंट होती है जो आप आर्ली बेसिस पे करते हो। अब आपके पास चॉइस होती है वहाँ पे जब आप कंपनी में जाते हो कि 8 घंटे के लिए काम करते हो, 10 के लिए करते हो, 5 के लिए करते हो। यहाँ तक ये भी होता है कि आप अगर 8 घंटे के लिए आपने उनके साथ कमिट किया है तो आप 4 घंटे में थक गए हो तो आप बस कर सकते हो, वहाँ पे स्टॉप करके आप वापस आ सकते हो। रिकॉर्ड में आ जाता है कि आपने इतने घंटे काम किया, आपको उतनी पेमेंट होती है। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि आपकी पेमेंट कैसे होती है वहाँ पे। पेमेंट आपकी होती है मंथली बेसिस पे। एक फिक्स डेट वहाँ पे दे दी जाती है, आपको बता दिया जाता है, आपसे बल्कि पूछा जाता है कि आपने बाय 15th ऑफ जो आपका नेक्स्ट मंथ आता है उस डेट में आपने पेमेंट करानी है या एट द एंड ऑफ दैट कमिंग मंथ। तो आप खुद चूज कर लेते हो। तो उस फिक्स डेट के ऊपर बगैर किसी समझ लें कि कटौती के या इस चीज़ के जो भी आपका टैक्स बनता है वो तो नॉर्मल वहाँ पे
डिक्लेयर्ड होता है। इसके अलावा एक यन तक, एक यन से मुराद मैं आपको उनकी करेंसी बता रहा हूँ, तो 1 रुपया तक नहीं कटता। तो जो भी आपकी अमाउंट बनती होगी वो आपको एग्जैक्टली सेम अमाउंट उस डेट में, फिक्स्ड डेट में आपकी नेक्स्ट मंथ में पहुंच जाती है। तो ये है पेमेंट का क्राइटेरिया वहाँ पे। इसके अलावा रूल्स जो हैं वहाँ पे क्या हैं, रूल्स ऑल्दो जापान के अंदर जो है वो डेफिनेटली सी बात है, एक नेशन जो वो बना है वो ऐसे नहीं बन गया, रूल्स को फॉलो करते हुए ही वो बना है। वहाँ पे जब जो हमने एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली उधर वहाँ ऐसा ही होता है कि आपकी जो स्टैंडर्ड्स हैं, SOPs हैं वहाँ पे काम करने के, वो वहाँ पे फिक्स होते हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, वो मैंडेटरी होते हैं। अब मैं जैसे जमातो कंपनी में हम गए, वहाँ पे हमने एक्सपीरियंस किया, वो पार्सल्स की जैसे कंपनी थी, वो जो आपकी पोस्ट आती हैं वो सेपरेट करनी होती हैं। कुछ चीज़ वहाँ पे जो है आपके सामान वगैरह को हमने उठा के एक से दूसरी जगह पे हमने फिक्स करना होता था। तो वहाँ के लिए आपको ना ग्लव्स वगैरह चाहिए होते थे, हेलमेट वगैरह पहनना पड़ता है आपको। तो वो जो SOPs हैं, वर्क कंडीशन, जो इन्वायरमेंट वहाँ पे होता है, उसको आपने लाजमी फॉलो करना होता है। चाहे अगर रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं तो आपको जो जो चीज़ आपका आउटफिट है वो आपको लाजमी पहनना पड़ेगा, वहाँ पे रूल्स हैं। और रूल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, क्या आपके पास वो जो वर्क परमिट है वो मौजूद है या नहीं। अगर वर्क परमिट मौजूद है तो इसका मतलब है आप काम कर सकते हैं। हम जब स्टूडेंट होते हैं तो वहाँ पे 28 आवर्स पर वीक हमें अलाउ किया जाता है, तो ये रूल्स में आता है। आपके वो रेजिडेंस कार्ड के ऊपर बैक में आपकी वो स्टैंप लग जाती है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो और आपको परमिट किया जाता है कि आप जी 28 आवर्स एक वीक के अंदर आप काम कर सकते हो। अच्छा, इसके अलावा इन्वायरमेंट कैसा होता है वहाँ पे? इन्वायरमेंट बड़ा वहाँ पे समझ लें कि प्रोफेशनल होता है, आपको तंग नहीं किया जाता। हम वहाँ पे जाते थे, जो है हमें बड़ा वो सपोर्ट करते थे, खासतौर पे इंटरनेशनल्स को भी बड़ा सपोर्ट करते हैं। वहाँ पे छोटे बड़े सारे काम कर रहे होते हैं। वो नॉर्मली ये होता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे जापानी जो है वो अपना जो है एक्सपेंसेस अपने खुद बेयर करते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह के और दूसरे ट्यूशन वगैरह के, इसलिए उनको काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव है, आपके काम में मुदाखलत कोई नहीं करता, आपको काम करने दिया जाता है। लेकिन हाँ ये है कि आप अगर कमिट किया ना कि आपने 2 घंटे काम करना है, इसका मतलब है कि आपने लगातार जो है वो 2 घंटे काम करना है। ये नहीं होगा इस तरह जिस तरह हमारा अनफॉर्चुनेट एक सीन यहाँ पे ये है कि हम बीच में ब्रेक लेते हैं, टी ब्रेक लेता है, लंच ब्रेक लेता है, दूसरे लेता है। वहाँ पे चीज़ हर चीज़ स्पेसिफाइड है कि भाई आपने इस टाइम से लेकर इस टाइम आपने अपनी ब्रेक करनी है, उसके अलावा आपने काम करना है। तो ये वहाँ का इन्वायरमेंट है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, जब जहाँ पे भी आप काम करने जाएँ तो अपना इमेज जो है अपने कंट्री का ख़राब नहीं करना। तो नॉर्मली जो प्रोफेशनल बिहेवियर वहाँ पे देखा जाता है तो आप वहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं, तो ऐसा इशू कोई नहीं आता। रिक्वायरमेंट्स जो हैं वहाँ पे आपकी मैं पहले बता चुका हूँ। रिक्वायरमेंट में आपकी वो अगर आप स्टूडेंट हैं 28 आवर्स वो वर्क परमिट आपने जाना है अपने इमिग्रेशन ऑफिस से, वहाँ पे आपको मिल जाता होता है। आपके अपने ही रीजन में, आप टोक्यो में, सैतामा में, योकोहामा में, कहीं भी रीजन है आपका, वो इमिग्रेशन ऑफिस वहाँ पर मौजूद होगा। वहाँ आप जाएँ, अपना वर्क परमिट लगाएँ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम, आप उस टाइम भी अपनी जो है एयरपोर्ट के ऊपर वो भी आपको रेजिडेंस जो है आपकी रेजिडेंस कार्ड के ऊपर आपको वर्क परमिट वहाँ पर लगा के दे देते हैं। अगर नहीं लगा के देते नो इशू, आप अपने इलाके में इमिग्रेशन ऑफिस में आप जाके लगा सकते हैं। तो ये कुछ कंडीशन थी जो बड़ी क्वेरीज आती थी हमारे कोलीग्स की तरफ से, हमारे व्यूअर्स की तरफ से, कि हमें बताएं कि क्या ऐसी कंडीशंस हैं और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ पे हम काम कर सकते हैं और कैसे आपकी पेमेंट होती है। तो ये मैंने आपके मोस्टली जो थी एड्रेस कर दिए थे। इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन तो आप हमसे कमेंट के फॉर्म में आप पूछ सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड, सी यू, अल्लाह हाफिज़।